नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम आज के इस नए वीडियो लेक्चर में 10वीं कक्षा के इंग्लिश प्रोज के पहले अध्याय जिसका नाम द एन्चेंटेड पूल है, उसके क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इसके हिंदी अनुवाद को नहीं देखा है तो आप हमारी कक्षा 10 की प्लेलिस्ट यानी कक्षा 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसके अर्थ का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वाई डिड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, आप अपने मन में सोचिए और फिर उसका उत्तर अपने मन में दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। यक्ष ने यानी यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो आप थोड़ी देर अपने मन में सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समय को बचाने के लिए हमने इसका आंसर पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर जो होगा वो होगा यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, ये है ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। तो यम ने युधिष्ठिर का परीक्षा लेने के लिए और उन्हें देखने के लिए यम का रूप धारण किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु डिड द पूल बिलोंग टू। वह तालाब किससे संबंधित था, यानी वह तालाब किसका था। तो आप इसका आंसर बताइए क्या था। देखिए इसका उत्तर आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला कि द यक्षा वाज द ओनर ऑफ द पूल, यानी तालाब का मालिक यक्ष था। या फिर दूसरा कह सकते हैं द पूल बिलोंग्ड टू द यक्षा, पूल यक्ष का था। देखिए आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कहा है कि 25, यहाँ पे कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड यानी 25 वर्ड्स ईच। तो इस पर परेशान मत होइएगा, ये जितने कराए जा रहे हैं सही है। उसको कह रहा है कि 25 वर्ड के अंदर देना है आपका आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप ऐसे ही होते हैं। अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्षा। यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिरा हो लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, तुम्हारे मर चुके भाइयों में से केवल एक अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे जीवित करना चाहते हो। अगला प्रश्न पूछते हैं चौथा कि हु वाज नकुल। नकुला कौन। तो ये हो जाएगा कि नकुला वाज द सन ऑफ माद्री, यानी नकुल माद्री के पुत्र थे। अगला प्रश्न कहते हैं कि वाई डिड युधिष्ठिरा प्रिफर नकुला टू अदर ब्रदर्स, यानी युधिष्ठिर ने दूसरे भाइयों के बजाय नकुल को क्यों चुना। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक बार आप अपने मन में विचार कर लिया करिए, वीडियो पॉज कर दिया करिए, फिर मन में विचार किया करिए और उसके बाद आंसर पर देखा करिए। सभी के नोट्स बनाकर आप लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा कि युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर चूज नकुला। ये युधिष्ठिरा मैं बार बार पढ़ता हूँ, ये युधिष्ठिर है। ठीक है, बस आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मैं ऐसा पढ़ देता हूँ। ये युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर चूज नकुला यानी नकुल। आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, द सन ऑफ मादरी, बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, क्योंकि वह कुंती के पुत्र थे और अलाइव थे, जीवित थे। सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए कुंती पूर्णतः दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय के तराजू को भी बनाए रखने के लिए ही वांटेड टू रिवाइव मादरी सन नकुला। अपोस्ट्रॉफी ऐसे यहाँ पे लगा लीजिएगा, सन नकुला। इसलिए न्याय के तराजू को समान रखने के लिए उन्होंने मादरी के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। छठा प्रश्न की व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट। युधिष्ठिर की किस क्वालिटी पर यक्ष सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट, यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने, इम्पार्शियलिटी ने यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया। अगला प्रश्न कहते हैं कि हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा। यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। तो कैसे किया था, सोचिए।
तो द यक्षा रिवार्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स, यानी यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया था। 8वें प्रश्न पर चल। 8वां प्रश्न कहता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो आइए इसके आंसर पर चलते हैं। कहते हैं कि एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट, DEPART है, टू यमास किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। यानी युधिष्ठिर ने कहा था कि हम लोग प्रतिदिन जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो लोग जीवित हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए, इसे थोड़ा सा जल्दी कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि एक बार टेक्स्ट का अध्ययन कर लेने के बाद सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर से मतलब है, तो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं बस। टेक्स्ट का एक बार अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि हु वाज यक्षा, यक्ष कौन थे, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे। तो मुख्यतः यह प्रश्न जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन शॉर्ट में दिया है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। यक्ष कौन थे, इससे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये आपका है, यक्ष कौन थे, तो यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, या फिर द गॉड ऑफ डेथ। यक्ष वास्तव में यमराज थे, मृत्यु के देवता। तो इसको आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। अब आगे कहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो आप इसको कह सकते हैं कि ही आस्क्ड युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चंस, सम ऑफ देम आर गिविंग बिलो। भाई, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनमें से कुछ हम नीचे दे रहे हैं, बता रहे हैं। पहला तो प्रश्न हमने दे दिया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। ऐसा नहीं है कि आप यही लिखें, आपको जो याद हो 2-3 लिख दीजिए। शॉर्ट आंसर में पूछता है तो लॉन्ग में कम से कम 5, 6, 7 लिख दीजिएगा। सेकंड, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है। तीसरा, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उसके बाद ETC लिख दीजिए, कोई बात नहीं। लॉन्ग में अगर आता है तो लॉन्ग तो जितना ज़्यादा लिखें उतना ही कम है, आप जानते हैं इस बात को, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लॉन्ग में अगर आएगा तो हम वहाँ पर भी इसको देखेंगे, ठीक है। कहते हैं हाउ, कैसे, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के मुताबिक कैसे कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, एक मनुष्य प्रसन्न और धनी कैसे हो सकता है। यानी युधिष्ठिर के मुताबिक किस प्रकार एक व्यक्ति धनी और प्रसन्न हो सकता है। तो बताइए आप कैसे हो सकता है, वीडियो पास कीजिए, सोचिए कैसे हो सकता है, फिर उसके बाद हमारे आंसर तो आ ही रहे हैं। कहते हैं कि ए मैन कैन बिकम हैप्पी बाय हैविंग गुड कंडक्ट, अच्छी संगति करके एक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। और ही कैन बी रिच, और वहाँ धनी हो सकता है, बाय गिविंग अप बाइंग ग्रेडी, और वो लालच को छोड़ करके धनी हो सकता है। बीइंग ग्रीडी है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि हु इन रियलिटी वाज द यक्षा एंड वाई डिड ही केम, वास्तव में यक्ष कौन थे एंड वाई डिड ही केम, और वहाँ क्यों आए थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मन में सोचिए कि यक्ष कौन थे और वो किस लिए आए थे। तो भाई, यक्षा वाज यमा द गॉड ऑफ डेथ, मैंने कहा था ना, ये लाइन याद कर लीजिए, एकदम मन में बिठा लीजिए। उसके बाद ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए और उन्हें देखने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं कि वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलास लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा था। तो आप ये वाला प्रश्न जो 5वां प्रश्न था, 6ठा प्रश्न, 12वां प्रश्न भी वही है, यानी 5वें वाले का ही उत्तर यहाँ पर भी लिख देना है आपको, सही है, एकदम सही होगा। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलास लाइफ, ठीक है। 13 यानी आखिरी वाला प्रश्न कहता है कि हु सन्स वर नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। तो आइए देख लेते हैं। तो नकुला वाज द सन ऑफ माद्री, नकुल माद्री के पुत्र थे, एंड सहदेव वाज द सन ऑफ कुंती, और सहदेव कुंती के पुत्र थे। तो बस शॉर्ट आंसर टाइप में इतना ही, मुख्यतः जो प्रश्न हैं वो सारे कराए जा चुके हैं। वीडियो को छोटा बनाने के लिए हमने इनके आंसर्स को पहले ही लिख लिया था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मैथ भी चल रही है और आपकी फिजिक्स भी चल रही है, तो उनका भी स्टडी कीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।